हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने जो चल रहा था फिजिक्स का था चैप्टर नंबर 6 और पार्ट नंबर अपने सेकंड इसका करने जा रहे हैं आज। तो देखो फर्स्ट पार्ट में अपने किरचॉफ के लॉ पढ़े थे, ठीक है। तो आज जो पार्ट है इसमें उसमें क्या था कि किरचॉफ के लॉ आपको ओनली थ्योरेटिकल समझाए थे, लेकिन आज अपने उसको क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं कि क्वेश्चन में उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो मैं एक दो दो क्वेश्चन आपके जो बड़े हैं बुक में और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका पेपर हो और चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, दोनों के लिए आज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको समझने हैं। और ऐसे दो ही क्वेश्चन है, ऐसा और क्वेश्चन आपको यानी इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। तो इस कारण मैं ये करवा रहा हूं। जो आपकी बुक का सबसे पहले है एग्जाम्पल नंबर 6.2, ठीक है। 6.2 नंबर एग्जाम्पल है, सॉल्व किया हुआ है, जो बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल होते हैं वो वाला एग्जाम्पल है ये 6.2। तो इसमें देखो आपको क्या है, आपको दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ करंट्स इन द सर्किट यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन द नेटवर्क गिवन बिलो। यानी कि ये आपको एक नेटवर्क दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, किरचॉफ लॉ लगाने हैं और उन किरचॉफ लॉ की हेल्प से आपको इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ करंट्स, जो इसमें करंट फ्लो हो रहे हैं। तो अब देखो इस सर्किट में करंट आपको देखो एक I1 करंट गिवन है, एक I2 गिवन है, एक इधर I3 करंट गिवन है, ठीक है। तो यानी आपको जो इस क्वेश्चन में निकालना है वो निकालनी है I1, I2 और I3 की वैल्यूज, ठीक है। और सर्किट है जो आपका वो कॉम्प्लेक्स सर्किट है एक, मतलब कि थोड़ा बड़ा सर्किट है। तो इसमें क्या है, दो सेल लगे हुए हैं, देखो दो सेल या बैटरीज लगी हुई हैं इसमें। एक ये है 14 वोल्ट की बैटरी है और एक ये है 10 वोल्ट की बैटरी है आपके पास, समझ आई बात। और तीन इसमें रेजिस्टेंस है, एक 4 ओम का, एक 6 ओम का और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो एक कॉम्प्लेक्स अपने यही पढ़ा था कि किरचॉफ के लॉ से अपने क्या निकालते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट में या तो आपको करंट कह देगा या आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह देगा या वोल्टेज। तो यहाँ वोल्टेज और रेजिस्टेंस तो सारा कुछ दिया हुआ है, बस करंट आपको फाइंड करनी है। ये जो ये तीनों करंट्स हैं I1, I2, I3, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, समझ आई बात। तो अपने क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखो सबसे पहले एक चीज ये है कि इसमें करंट्स की आपको डायरेक्शन दे रखी है। I2 की ये वाली डायरेक्शन है, I2 की इधर है। तो अब यहां पे आप ये चीज देखो कि I2 की डायरेक्शन थोड़ी अजीब लग रही है, क्योंकि देखो करंट आपका हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव में एंटर करता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव में एंटर कर रहा है और नेगेटिव से क्या है, इमिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो अपने को ये गलत सा लग रहा है। तो किरचॉफ जो लॉ है उससे आपको ये देख के घबराने की जरूरत नहीं है भी ये क्वेश्चन गलत है या और कुछ। अगर आपके क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन भी गलत दे रखी है ना, तो वो डायरेक्शन भी किरचॉफ लॉ बता देगा भी ऐसे होगी, ये गलत दी हुई है। अगर मान लो कोई गलती भी दी हुई है ना, उसको भी किरचॉफ लॉ सही कर देता है। अपने को जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से चलना है, ठीक है ना। जो गिवन है डायरेक्शंस उसी के हिसाब से आपको चलना है। तो किरचॉफ लॉ लगाने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, आपको लूप चूज करने होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास तीन लूप हैं बच्चों। एक ये वाला ABFC, मैं यहां पे नाम लिख देता हूं इनके, ABCF, ABCFA, यानी दोबारा ए तक, ये वाला फर्स्ट लूप हो गया। अब सेकंड लूप है जो इसमें, वो आपका है FCDE और दोबारा F तक, यानी यहां से चले ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और तीसरा लूप इसमें जो है वो आपका ABDEA, यानी आपको बस ये वाली चीज इसमें कंसीडर नहीं करनी, ये पूरा लूप ऐसे, ये भी क्या है, एक लूप है। तो ये इसको लूप बोलते हैं अपने। तो ये तीन लूप इसमें अपने को गिवन है। तो किरचॉफ लॉ में सबसे पहले क्या होता है, आपको लूप लेने होते हैं और उन लूप्स की हेल्प से अपने क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। देखो अपना मेथड क्या रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पहले वो समझ लो। मैं देखो आज आधे घंटे की वीडियो बनाऊंगा, आधे घंटे में आपको दो ही क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन दो क्यों करवाऊंगा, दो ही आपको समझ में आ जाएगी किरचॉफ लॉ को लगाना कैसे। तो सबसे पहली बात आपको लूप चूज करने हैं। तो आप इन तीनों लूपों में से तीनों के तीनों भी ले सकते हो, अगर दो से काम चलता है दो ले लो, एक से काम चलता है एक ही ले लो, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा,
जो भी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, जैसे यहाँ पे I1 I2 I3 है, तो इसमें आपको एक इक्वेशन बनानी होगी, ठीक है। इन लूप्स की हेल्प से और किरचॉफ लॉ लगा के इन लूप्स में आपको क्या करना होगा, यहां भी इक्वेशंस बनानी होगी, किसमें, I1 I2 और I3 में इक्वेशंस बनाई। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके और आपको I1 I2 I3 की वैल्यू, जैसे आप ऐसे करते थे ना, जैसे छोटी 10वीं क्लास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो इस प्रकार की इक्वेशन आप सॉल्व करते थे ना भाई, इन दोनों इक्वेशन से अपने y को कैंसिल आउट करके x की वैल्यू निकाल लेते थे, फिर x की पुट कर देते थे किसी इक्वेशन में, y की आ जाती थी। तो बिल्कुल वही प्रोसीजर यहाँ पे रहेगा। और एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जैसे ये यहाँ पे दो वेरिएबल्स है तो अपने को दो इक्वेशंस चाहिए, यहाँ अपने को तीन चीजें फाइंड करनी है, तो मतलब अपने को यहाँ तीन इक्वेशंस चाहिए। अगर दो ही चीजें फाइंड करनी हो तो दो इक्वेशंस चाहिए। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स के रूल हैं जो आपके यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है ना। तो ये मेन चीजें थी। अब अपने क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी ये ओनली इंट्रोडक्शन थी, क्वेश्चन को करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक लूप लेता हूं और वो लूप है आपका ABCFA। इन लूप ABCFA, ये लूप ले लिया आपने। इस लूप में अब आपको देखो क्या करना होगा, बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या फिर अपने इसको लूप लॉ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लूप लॉ। ये आपको इसमें अप्लाई करना है। अब ये वाला लूप ले रखा आपने, मैं इसमें लूप नंबर 1 लिख देता हूं, ये वाला, ठीक है। अब आपने लूप ले लिया तो इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। अब वोल्टेज लॉ था क्या, वोल्टेज लॉ अपने को कहता है कि जो भी आप लूप लेते हो उस लूप में जितने रेजिस्टेंस लगे हैं उनके रेजिस्टेंस, उनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनके अक्रॉस, यानी कि समेशन IR है, वो तो एक साइड लिख लो, और उस लूप में जितने आपके सेल लगे हैं उन सब के EMF का सम एक साइड लिख लो, दोनों को इक्वल रख दो। ये अपने को लूप लॉ कहता है, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस लूप में एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। वो डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी। अब देखो जो आपकी बुक है उसमें ये ले रखी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अपने क्या है, मैं बुक से उल्टा करता हूं, क्योंकि फिर आपको पता लग जाएगा। बुक में तो ले ही रखी है, बुक में एंटी क्लॉकवाइज ली है, तो मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन लूंगा इसकी, ठीक है। ये आपको एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। मान लो मैं इस डायरेक्शन में चलता हूं, ऐसे चलना पड़ेगा। अब चलना आप जहां मर्जी से स्टार्ट कर दो, ए से स्टार्ट कर दो चलना, बी से स्टार्ट कर दो, सी से कर दो, डी एफ से कर दो, ए से कर दो, जहां मर्जी से कर दो और वहीं पे आके रुकना है। अब देखो मान लो मैं यहाँ ए से चलना स्टार्ट करता हूं, तो ए से आपको ऐसे चलना होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, समझ आई बात। तो ए से चलो, ए से जब आप चलते हो तो सबसे पहले आती है बैटरी, ये बैटरी आती है। अब बैटरी के लिए आपको किरचॉफ लूप लॉ लगाना है, तो बैटरी की जो वोल्टेज है या EMF है वो आपको 14 वोल्ट गिवन है। तो किरचॉफ लॉ लगाने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना है, इधर बैटरी वाली वोल्टेज लिखनी है। अब आपने लिख दी 14। अब 14 भी आपको मैंने बताया था कि देखना है प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो अब आप देखो कि मैंने आपको दो डायग्राम बनवाए थे ऐसे, ठीक है, बैटरी के लिए, कि अगर तो आप क्या करते हो, ये प्लस माइनस माइनस से प्लस आते हो तो आपको वोल्टेज प्लस लेनी है, और अगर प्लस से माइनस जाते हो तो माइनस लेनी है, यानी जिस साइड जा रहे हो वही लेनी है आपको। तो यहाँ पे 14 आपको माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, ठीक है। चल पड़े, बी पर पहुंच गए, बी से बाद यहां पर आ गए, और यहां के बाद यहां मुड़ गए इस साइड, तो अब अपने इस साइड जा रहे हैं। अब आ गया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लेनी है, तो वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होती है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, IR फॉर्मूला ओम्स लॉ से। तो IR, I तो यहाँ पे I1 है और R कितना है 6। तो आप जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और बैटरी वाली को राइट हैंड साइड में। तो आप लिखोगे 6 × I1।
अब आपने देखना है कि प्लस का या माइनस का। तो जो रेजिस्टेंस है उसके लिए मैंने आपको लॉ बताया था, क्या जो साइन कन्वेंशन बताई थी कि अगर अपने रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो आप यहाँ पे 6i1 क्या लगाओगे, नेगेटिव लगाओगे। मेन चीज इसमें यही है, नेगेटिव पॉजिटिव लगाना। और उसके लिए आपको 4 रूल याद होने चाहिए, चाहे रट्टा मारो उनका, चाहे कुछ भी करो। आपको अगर रूल याद नहीं है तो ये कुछ भी नहीं समझ आएगा, वो रूल चारों याद करने पड़ेंगे। तो 6i1, अब रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया। अब रेजिस्टेंस से आगे जब दोबारा चले इधर को, तो ये आ गई बैटरी, और बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, तो बैटरी वाली वोल्टेज फिर से नेगेटिव आ जाएगी और राइट हैंड साइड आएगी। ठीक है, अब चलो इसको क्रॉस करके फिर ऊपर अपने को चलना है। ए से स्टार्ट किया था और ए तक ही पहुंच रहे हैं दोबारा। तो अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 हो रहा है, और आपका रेजिस्टेंस है 4 ओम, और आप चल किस डायरेक्शन में रहे हो, इस डायरेक्शन में, और यही करंट की डायरेक्शन है। तो आप क्या करोगे, प्लस का लगा दोगे 4i2। क्या लगा दोगे, प्लस का 4i2। ये एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लो। -6i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू माइनस का 24, और इसको डिवाइड कर दो अब किससे, 2 से डिवाइड कर दो, -2 से, तो ये माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस। तो -2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 3i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 12। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दोबारा देख लो इसको कि मैंने किस प्रकार किया है, आपको एक एक चीज एक एक स्टेप मैं इसका बता रहा हूं ताकि आपको सभी चीजें समझ आती जाएं। समझ आई बात इतनी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई है। अब दोबारा से अपने लूप लेते हैं नीचे वाला, ठीक है, ये वाला लूप लेते हैं, और इस लूप में भी आप ऐसे ही चलो। कैसे भाई, यहां से F से चल पड़ो और दोबारा घूम के ऐसे और F पर ही आ जाओ। तो नाउ इन लूप, कौन सा लोगे आप लूप यहां पे, F इस लूप में वही यही लाइन दोबारा लिखना, बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मैं यहाँ पे डैश डैश करके लिख देता हूँ, यही लिख लेना। दूसरी चीज अब मेरी याद आ गई है, एक चीज सुन लो, और इस जो पार्ट का पीडीएफ मैं आपको नहीं दूंगा, आपको यहीं से क्वेश्चन उतार लेना है। पीडीएफ कोई ऐसा नहीं मैं अलग से एग्जाम्पल, क्योंकि बुक में भी सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे भी सॉल्व करवा रहा हूँ, 2 बार सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके पास, तो आपको पीडीएफ की जरूरत नहीं है। समझ आई बात, तो यहीं से आप इसको उतार लेना क्वेश्चन को। तो देखो स्टार्ट करते हैं एफ से जब इस साइड चले तो अब बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो मतलब अब आपको ये वाली वोल्टेज प्लस की लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाने के लिए इक्वल का साइन लगाओ और इधर लिख दो प्लस, बैटरी वाले इधर, रेजिस्टेंस वाले इधर, ठीक है। अब आगे आ गया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो हो रहा है, और जिस डायरेक्शन में अब आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो ये आ जाएगा 6 इंटू I1। देखो ऊपर वाले लूप के लिए अपने इधर आ रहे थे, नीचे वाले के लिए इधर जा रहे हैं आपने, ठीक है। तो अब 6i1 प्लस का था, इसमें माइनस का 6i1 था। समझ आई बात। अब घूम के नीचे आ गए, नीचे आके फिर इधर आ गए, फिर ये आ गया 2, और यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो I3 है, तो 2i3। और किसका आएगा, देखो करंट की डायरेक्शन में ही आ रहे हो आप, तो प्लस का 2i3। समझ आई बात, ये इक्वेशन बन गई। और दोबारा आगे चलो, दोबारा F तक पहुंचो, कोई और कुछ नहीं आया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको भी 2 से डिवाइड कर दो या 2 कॉमन लेके इधर भेज दो, तो देखो ये बनेगी 3i1 प्लस I3 इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। समझ आई बात। अब तीसरी इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, क्योंकि अपने को 3 क्वांटिटी चाहिए, I1 I2 I3। तो अपने क्या करते हैं कि आप इस पॉइंट पर, सॉरी इस पॉइंट पर देखो, आप इस सी पॉइंट पर देखो, अगर मैं सी पॉइंट यहां पे बनाऊं तो एक वायर ऊपर से आ रही है, एक वायर नीचे से आ रही है, और एक वायर इधर से आ रही है। तो ये सी क्या है, यहाँ पे जंक्शन है। सी क्या है, यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है। तो देखो जंक्शन पॉइंट पे देखो ऊपर से I2 करंट आ रहा है,
I2 आ रहा है, ये देखो ये नीचे I3 जा रहा है, I3 जा रहा है और इधर से I1 आ रहा है, इधर से I1 आ रहा है। तो अब मतलब यहाँ पे कौन सा लॉ लगाएंगे, किरचॉफ का करंट लॉ। ठीक है, तो लिखो एट जंक्शन C by using किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ठीक है, या करंट लॉ भी आप इसको कह सकते हो। तो अगर देखो जंक्शन लॉ में क्या था कि जो इस पॉइंट के टुवर्ड्स या नजदीक आ रही हैं, नियर आ रही हैं करंट से, इसकी ओर आ रही हैं, उनको अपने पॉजिटिव लेंगे और जो इससे फार जा रही हैं, दूर जा रही हैं, उनको नेगेटिव लेंगे। या फिर आप क्या कह सकते हो कि एक साइड इसमें क्या आएंगी, जो इसमें एंटर हो रही हैं और एक साइड लीविंग करंट है, तो एंटर हो रही हैं उनका सम और दूसरी साइड जो लीविंग है उनका सम। तो आप या तो इस लॉ को ऐसे लिख सकते हो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, या इस I3 को इधर ले आओ, जीरो हो जाएगा, बात तो एक ही है। तो ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। अब देखो वैसे आप अब एक इसमें लूप रह गया A B D E A, इससे भी इक्वेशन बना सकते हो, लेकिन अपने पास तीन इक्वेशन ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो अब अपने को इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अब बात इतनी अपने को इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्या करनी है, सॉल्व करनी है इक्वेशंस। तो अब तीनों इक्वेशन देखो और देखो कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे। समझ आई बात, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि जैसे ये इक्वेशन नंबर थर्ड है ना, इसमें I3 की वैल्यू गिवन है, ये इक्वेशन I1 I2 में है, ये I1 I3 में है, ये I1 I2 I3 तीनों में है। तो मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन थर्ड से जो वैल्यू है वो सेकंड में पुट कर देता हूं, इस I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 यहां पे रख देता हूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3I1 प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5। तो आप कह सकते हो कि 4I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4, ये I1 I2 में है। अब अपने क्या करते हैं, या तो I1 के कोफिशिएंट सेम कर लो या I2 के कोफिशिएंट सेम कर लो। तो यहाँ पे देखो I2 का कोफिशिएंट सेम करना आसान रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 4 है, इसमें क्या करता हूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें ऐड कर देता हूँ, तो ये I2 वाले कैंसिल हो जाएंगे। समझ आई बात, तो ये क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। तो बाय 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके और उसको फर्स्ट में जोड़ देता हूं, मैं फर्स्ट में ऐड कर देता हूं। तो इस 4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 8I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 5, और फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये वाली है, ये दिख रही है ना फर्स्ट इक्वेशन में, साइड हो जाता हूं, ये देख लो 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 12, दोनों को ऐड कर दो तो ये कैंसिल। तो अब देखो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, अरे इधर तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, 5 ही लिख दिया, इसको 10 करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने भी कहा ऐसे कैसे, इसको भी देखो, इसको 2 से कर रहे हो, इसको 2 से कर रहे हो, तो इस साइड भी 2 से करना पड़ेगा। तो अब 11I1 इज इक्वल टू आपके पास 22 आ जाएगा, और I1 की वैल्यू अगर मैं यहां से लिखूं तो 22/11, यानी कि आपके पास 2 एम्पियर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एक करंट तो आ गया 2 एम्पियर। देख लो आप कैसे सॉल्व किया है, वही 10वीं क्लास वाला मेथड मैंने लगाया है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया, 10th क्लास वाले मेथड लगा के और इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। तो इधर मैं रफ कर देता हूँ। अब आपको I1 और I3 दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, I1 और I3 दोनों की वैल्यूज, सॉरी I1 तो आ गया आपके पास, I2 और I3 की। तो देखो क्या करेंगे अपने, आप समझ लो, I1 की वैल्यू को कहां पे पुट कर दो, इसमें पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, I2 की आ जाएगी। तो I1 की जो वैल्यू है, इसको यहां पे मैं लाइन खींच देता हूं, इक्वेशन 1 में रख दो आप। I1 की जो वैल्यू है, ये वाली इस लाइन को पूरी को लिखना हो तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिख से, ये ऐसे लिख देना आप। ठीक है, तो अब यहां पे रखो 3 इंटू 2 माइनस
क्या आ जाएगा 2i2 इज इक्वल टू 12, तो 6 माइनस i2 इज इक्वल टू 12, सॉरी -2i2 है ये वाला, ठीक है ना, -2i2, 2i2, ठीक है। तो 2i2 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 2i2 इज इक्वल टू 6 माइनस 12, तो i2 की वैल्यू आ गई -6/2 यानी -3 एम्पियर। अब आप कहोगे कि सर ये माइनस में वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि करंट तो माइनस में होता ही नहीं है। तो यहां पे माइनस साइन जब भी आए इसका मतलब जो आपको इस करंट की डायरेक्शन गिवन है वो डायरेक्शन यहाँ पे बिल्कुल टोटली गलत है, रॉन्ग है। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, करंट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, मतलब I2 करंट आपका ऐसे ना होके ऐसे जाएगा, जहां पे डायरेक्शन आपको जो दी हुई है उससे क्या करो, अब सही होगी ना डायरेक्शन, ठीक है। अब बिल्कुल I3 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो इक्वेशन 3 से अपने निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, इक्वेशन 3 में अपने I1 और I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो I1 की वैल्यू है 2 और ये -3, तो I3 जो आ जाएगा 2 -3 यानी I3 आपका -1 एम्पियर आ जाएगा। समझ आई बात, -1 एम्पियर। तो अब मतलब I3 की डायरेक्शन भी आपको गलत दी हुई है, I3 की जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली हो जाएगी ऐसे, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्शन भी क्या है इससे पता लगता है, जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, यानी करंट की जो डायरेक्शन है वो आपको क्या दी हुई है, अपोजिट। तो ये आपका था पूरा क्वेश्चन नंबर सेकंड 6.2 नंबर एग्जांपल है। देखो 22 मिनट में एग्जांपल हुआ है ये वाला, तो मतलब मेहनत करने की जरूरत है और आपको समझने की भी जरूरत है इसको, तो इसको आप यहीं से उतार लो, इसका पीडीएफ मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है ना। फिर अपने एक एग्जाम्पल और करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, जो आपके पास है एग्जाम्पल 6.3 नंबर है बुक का, उसी से आगे वाला एग्जाम्पल है ये वाला। तो बहुत ही यानी बड़ी एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें देखो आपको क्या पूछा हुआ है कि ये एक क्यूब दिया हुआ आपको, ठीक है, क्यूब फॉर्म एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आर आर आर, हर एक यानी रेजिस्टेंस सेम है, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है हर एक की, ठीक है, हर एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और जो इसमें बैटरी लगी है 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो अब आपसे दो चीजें पूछी हुई है इसने, सबसे पहले नंबर पर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सारे सर्किट का, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपको करंट की वैल्यू पूछी है भी, हर एक जो साइड है यानी कि इसकी हर एक ब्रांच है, अब ब्रांच का मतलब ए बी भी ब्रांच है इसकी, बी सी भी है, ए डी भी है, डी सी भी है, मतलब इन सभी ब्रांचेस में से आपको क्या करना है, करंट फ्लो निकालना है भी, कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इसके करने का मेथड बिल्कुल ही अलग होगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आज तक जो आपने सीखा था वो यही था कि क्या करते हैं, या तो पैरेलल में देखते हैं या सीरीज में, उसी हिसाब से फॉर्मूला लगा के और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। लेकिन यहां पे अपनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकालेंगे वो किरचॉफ लॉ लगा के निकालेंगे, ठीक है। तो किरचॉफ का लॉ लगाएंगे। अब किरचॉफ का लॉ लगाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक क्लोज्ड लूप, क्या चाहिए, क्लोज्ड लूप चाहिए, ठीक है। और क्लोज्ड लूप से पहले सबसे पहले उसमें करंट भी चाहिए भी, कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो जब भी आप क्यूब वाला क्वेश्चन करोगे तो क्यूब वाले क्वेश्चन में लगभग 90 से 95% क्वेश्चन में आपको जो यहां से करंट चलाना होगा वो आई नहीं चला सकते, आप आई चला सकते हो, लेकिन आपको सुविधा के लिए क्या है 3i करंट चलाना होगा यहां से, ठीक, क्योंकि देखो ये करंट जब यहां ए पॉइंट पे आएगा, बैटरी से 3i करंट निकल के ए पॉइंट पे आएगा, तो तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो अब जब आप आई करंट चलाओगे तो I/3 I/3 I/3, फिर जब यहां से ये I/3 जाएगा तो आगे फिर दो पार्ट में और कट यानी क्या हो जाएगा, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, थोड़ी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 3i करंट चलाना है। टोटल करंट कितना मान लेते, पहले आई मानते थे, अब 3i मान लो बस,
ठीक है। तो 3i करंट अपनी मर्जी से आपको मानना पड़ेगा जब भी आपको क्यूब वाला क्वेश्चन आएगा। समझ आई इतनी बात? तो 3i करंट आपने चला दिया। अब हर एक जो इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम है। आर रेजिस्टेंस है, तो जो करंट है वो हर एक साइड में सेम जाएगा। आई करंट इधर जाएगा, आई करंट इधर जाएगा और आई करंट इधर जाएगा। सबसे पहले अपने सारी साइड्स में करंट निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको सारी ब्रांचेस में करंट ही तो पूछा हुआ है, भी करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो आपको सबसे पहले करंट निकालना होगा भी इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। समझ आई बात आपको? ठीक है। अब आपने देखो क्या करेंगे, यहां आई चला तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं। यहां एफ पर जाएगा ये वाला आई करंट, और यहां पे फिर से दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये I/2 यहां पे जाएगा और I/2 इधर जाएगा। फिर इसकी बात करता हूं तो यहां पर भी ये डी पर जाकर फिर से दो पार्ट में डिवाइड, I/2 इधर और I/2 इधर। समझ आई बात? ठीक है। और ये वाला करंट भी आगे जाके जब बी पर जाएगा तो बी पर दो पार्ट्स में डिवाइड, I/2 इस साइड में और I/2 यानी इसमें। समझ आई बात? तो अब आप देखो कुछ ब्रांचेस में करंट अपने पास आ गया, लेकिन फिर भी ये वाली ब्रांचेस पड़ी हैं कौन सी, ई एच पड़ी है, एच जी पड़ी है और एच सी पड़ी है, इसमें करंट नहीं आया अभी। तो इसके लिए देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं अगर इस ई पॉइंट की, तो इस ई पॉइंट पर इस एफ से एक करंट आ रहा है I/2 और एक करंट नीचे डी से आ रहा है इस ई तक I/2। तो ये वाले ये करंट और ये करंट मिलके दोबारा से इस ई पॉइंट पर मिल जाएंगे और इधर क्या जाएगा, आई करंट जाएगा, आई जाएगा। अब फिर से यहां अगर मैं बात करता हूं इस जी पॉइंट की, तो इस जी पॉइंट पे भी देखो ये वाला क्या है, I/2 करंट आ रहा है। ये वाला सॉरी, इस वाले पॉइंट के लिए ये वाला करंट था और इस जी पॉइंट के लिए ये वाला करंट है। मैंने ये वाला बता दिया पिछले में गलत, क्योंकि ये वाला करंट I/2 यहाँ पे जा रहा है और ये वाला यहाँ पे जा रहा है, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे आई बना देंगे। अब F से G तक और B से G तक ये वाले करंट मिलके भी यहाँ पे आई करंट बना देंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से B से लेके C तक और इस D से लेके C तक ये वाला I/2 करंट यहाँ पे दोनों मिलके फिर से आई करंट बना देंगे और ये करंट मिलके यहाँ पर 3i दोबारा यहां से होता हुआ यहां तक आ जाएगा। तो मेन इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, भी करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ आ गई? करंट डिस्ट्रीब्यूट करना आ गया। अब आपको क्या करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए अपने किरचॉफ लॉ लगा देंगे बस। कैसे? बाय यूजिंग किरचॉफ्स जो इसमें वोल्टेज लॉ या मैं कहूंगा लूप लॉ आपको लगाना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर लूप लॉ लगाएं कैसे, इसमें तो बहुत सारे लूप बन रहे हैं, ABCD भी लूप है, AFED भी एक लूप है, तो ऐसे बहुत सारे लूप बन रहे हैं। तो आपको वो वाला देखो, बाकी लूप में अगर आप लगाओगे ना तो आप देखो बाकी लूप में कहीं पे भी आपको बैटरी नहीं दिख रही। ठीक है, मतलब आपका जो समेशन IR इज इक्वल टू समेशन ई वाला है ना, ये समेशन ई तो है ही जीरो, तो समेशन IR का सम भी जीरो, तो सब कुछ जीरो आ जाएगा। मतलब आप क्या है जिसमें बैटरी नहीं लगी उसमें आप ये वाली जो इक्वेशन है वो नहीं लगा सकते लूप लो, तो अपने को बैटरी वाला लूप लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लूप, मैं देखो बैटरी वाला लूप कौन सा लूंगा, आप हैरान रह जाओगे कि सर ये भी लूप हो सकता है, ABCHA। देखो ABCH और दोबारा घूम के A तक, तो आप कहोगे कि सर ये वाला कैसे, तो ये भी तो एक लूप ही है। लूप क्या होता है, क्लोज्ड पाथ होता है, तो क्लोज्ड पाथ ही है। तो ABCH लूप में आप क्या करो, किरचॉफ लॉ लगाओ। सबसे पहले इक्वल का साइन, इधर IR वाली और इधर समेशन ई। तो देखो सबसे पहले इधर I करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस आपका R है ये वाला, तो IR। फिर उसके बाद अपने को जाना है A से B, B से C तक जाना है, तो यहाँ ये वाला रेजिस्टेंस भी R है और I/2 करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो IR/2।
अब दोबारा से सी से लेके एच तक करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉजिटिव साइन ही आएंगे जब करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आई करंट और रेजिस्टेंस अपने आर ही मानते हैं। वैसे आर की वैल्यू आपको 1 ओम गिवन है, लेकिन आप एक बार आई आर ही लिखो, आई आर। अब सी से सॉरी एच तक पहुंच गए, एच से दोबारा आपको आना है इस डायरेक्शन में। बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हो तो 10 प्लस का ही आएगा। अब आप यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो, तो 2 आई आर प्लस आई आर प्लस 2 आई आर इज इक्वल टू 10। तो ये 5 आई आर बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं आई की, तो ये आई आ जाएगा आपका 20 और अपॉन में 5 आर, 20 अपॉन 5 आर। तो आप कहोगे कि ये आ गया 4 बाई आर। करंट कितना आ गया 4 बाई आर। और आर की वैल्यू आपको पता है, आर इज इक्वल टू यहाँ पे है 1 ओम। तो जो यहाँ पे करंट आ जाएगा, आर की वैल्यू 1 रख दो, आई की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 1 एम्पियर, सॉरी 4 एम्पियर आ जाएगी। आई की वैल्यू 4 एम्पियर। अब आप निकाल सकते हो भी, अब बैटरी से टोटल करंट कितना चल रहा है। बैटरी का जो टोटल करंट है इस सर्किट का, टोटल करंट वो आपका 3i है। तो आप कहोगे कि 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 एम्पियर। 12 एम्पियर इसका टोटल करंट है। अब टोटल वोल्टेज आपको पता है कितनी है इस सर्किट की। टोटल वोल्टेज आप कहोगे कि सर एक ही बैटरी लगी है और 10 वोल्ट इसकी वोल्टेज है, ठीक है। तो अब अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करता हूं, आर इक्विवेलेंट, तो ये टोटल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल करंट, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो यहां पे आ जाएगा 10 अपॉन में 12, कैंसिल कर दो। तो आर इक्विवेलेंट आप कहोगे कि सर आ गया यहां पे 5/6 ओम आ गया। आपको ना ही सीरीज कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ी ना ही पैरेलल की, डायरेक्ट आ गया। टोटल करंट निकाला कितना चल रहा है सर्किट में, 3i आपने मानना था 3i। टोटल वोल्टेज आपको पता ही है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो 5/6 ओम आ गया। अब आपको कहा है इसने कि जो इसमें साइड्स अलग अलग ब्रांचेज है उसमें करंट निकालो। तो आप देखो ए बी और ए डी और इधर से ए एफ, इन तीनों में आई करंट जा रहा है। तो आप कहोगे कि सर आई की वैल्यू थी 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर करंट आ गया। अब दूसरी साइड अगर मैं लिखूं यहां पे भी इसके बराबर ई एच इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू, ये इधर आई करंट आ रहा है सी एच, इसमें भी 4 एम्पियर आ जाएगा, इसमें आ गया। बाकी सारों में I/2 है, तो 4/2 यानी 2 एम्पियर बाकी सारी साइड्स में करंट आपका आ जाएगा। टोटल करंट आपका आया 12 एम्पियर, ठीक है, सर्किट में फ्लो होने वाला। तो आप इस तरीके से, ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा था लेकिन था बिल्कुल आसान, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से आपको करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। अगर आप कहोगे कि सर इसका और कोई ऑप्शन भी और किसी तरीके से इसको कर लें, तो उसका ऑप्शन कोई नहीं है आपके पास, समझ आई बात। तो आप यहां से आप ये वाले क्वेश्चन उतार सकते हो। तो और इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। पीडीएफ में अगर डालनी होती है ये फोटो डाल दूंगा मैं खींच के, अलग से पीडीएफ बना के नहीं दूंगा। तो मुझे उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया फिर भी आपको लिख लिख के इसको समझना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है करने का। तभी तो कहते हैं फिजिक्स हार्ड है, यहीं आके हार्ड होती है ये वाली फिजिक्स, ठीक है ना। फिजिक्स सब्जेक्ट अब तक तो आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन अब जाके असली फिजिक्स स्टार्ट हो रही है, मतलब मैथमेटिक्स वाली। तो इससे घबराना नहीं है, प्रैक्टिस से ही आपकी सब कुछ हो पाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स। अपनी स्टडी करते रहें।